हेलो एवरीवन, आई एम विकास। सो इनको आई थिंक अपने ऊपर कुछ शायरी सुननी थी, तो इनको देख के मेरे दिमाग में एक ही बात आती है। इनके बालों को देख के मुझे याद आता है कि तुम्हारे पास है कुछ ज़रूरत से ज़्यादा, हमारे पास है ज़रूरत से कम। बहुत मोहब्बत भरी शायरी सुनी लगता है। आज बीवी से प्यार हो ही जाएगा, 25 साल हुए वैसे शादी को। चलो, ओके। मुझे हमेशा लगता था, पहले मैं मार्केटिंग में था, अभी तो आईटी में हूँ, कि मेरे फ़ोन में और मेरे बॉस का जो केबिन का दरवाज़ा था उसमें कुछ कनेक्शन है। जैसे ही मेरा फ़ोन आता था, दरवाज़ा खुलता था, मेरे सर पे आके खड़ा हो जाता था। मेरा फ़ोन आया, मैंने फ़ोन उठाया, उसका केबिन का दरवाज़ा खुला, मेरे पास आके खड़ा हो गया। मैंने कहा सर बोलो। उधर से मेरी वाइफ कह रही है मैं तुम्हारी सर नहीं हूँ। मैंने कहा अरे तुझे नहीं, ये जो मेरे सर पे जो मेरे सर खड़े हैं उनको पूछ रहा हूँ मैं। मैंने सर से कहा हाँ सर बोल लो। कह रहे नहीं तुम कर लो। मैंने कहा सर बोल लो। कह रहे नहीं तुम पहले कर लो। मैंने कहा ठीक है। मैंने वाइफ से पूछा हाँ बोल लो। कह रही आज मैं क्या बनाऊं, मन तो किया धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। तभी ध्यान आया कि मैं तो 10वीं फ्लोर पे हूँ, धरती फटी भी तो 9वीं फ्लोर पे गिरूंगा। और वहां चल रहा है लड़कियों का जुम्बा। अब अब इसके वाहियात सवाल के चक्कर में उनकी का सर पढ़ूं मैं, और गलती से अगर उनकी बेचारी इंस्ट्रक्टर के ऊपर गिर गया तो दिल टूट जाएगा। फेवरेट थी हमारी वो। और ये एक ऐसा सवाल है जो तब नहीं पूछा जाता जब आप घर से निकल रहे होते हो। ये तब पूछा जाता है जब आप ऑफिस में कोई कांड हो गया होता है, शूट एट साइड ऑर्डर निकल चुके होते हैं, देखते ही गोली मारने के आदेश, और आप छिपे फिर रहे होते हो कि हे प्रभु बस आज बचा ले, कल से नौकरी अच्छे से करूंगा। और आप मिन्नतें मांग रहे होते हो, प्रभु प्लीज नौकरी बचा ले, ये जितनी जुम्बा की लड़की है ना सबको बहन की नजर से देखूंगा, इंस्ट्रक्टर को छोड़ के। फिर और ये एक ऐसा सवाल है जिसका तुम्हारे पास कोई आंसर भी नहीं है, उल्टा ही जवाब मिलेगा। मैंने कहा अच्छा आलू गोभी बना ले। क्या कह रही परसों ही तो खाए थे। मैंने कहा मुझे तो ये नहीं याद कि मैं सुबह क्या खा के आया था। फिर मैंने कहा अच्छा चल छोले बना ले। कह रही छोले खा खा के शक्ल घोड़े जैसी हो गई है तुम्हारी। है? मैंने कहा अच्छा मेरी माँ राजमा बना ले। कह रही कितने राजमा खाओगे, तुम्हारे शरीर में खून की जगह राजमा दौड़ रहा है। फिर मैंने एक आसान ऑप्शन चुना। मैंने कहा अच्छा चल दाल बना ले। वो और 2 कदम आगे। कह रही कौन से वाली। मैंने फिर आसान ऑप्शन चुना। मैंने कहा पीले वाली। वो और 2 कदम आगे। कह रही कौन से वाली, गोल दानों वाली, फ्लैट दानों वाली या ओवल दानों वाली। मैंने बड़ी मुश्किल से उससे फोन रखवाया है, लेकिन उससे पहले मैंने बोला अगर इतना हमें पता होता तो घर वाले हमारी शादी करते क्या है? हम तो सिर्फ दाल लेके आते हैं, उसके बाद बनने के बाद वो कैसे दिखती है हमें नहीं पता है। एक तरफ तुम बनी हुई दाल रख दो, एक तरफ दूसरी कच्ची रख दो, मैच द पेयर करवा दो, सारे लौंडे फेल हो जाएंगे। क्या फोन रखवाया उसका। फिर मैंने बॉस, पीछे मेरा बॉस, मैंने कहा हाँ सर। कह रहे क्या फाइनल हुआ फिर। मैंने कहा सर गोल दानों वाली। कह रहा दाल नहीं डील के बारे में पूछ रहा हूं। खैर मैं टेक्सटाइल्स मार्केटिंग में था, तो हमारे लिए माल मतलब होता था कपड़ा। एक दिन मैं सुबह नहा रहा था, फोन आया, मेरी वाइफ ने उठाया। उधर से आवाज आई विकास कहाँ है। कह रहे जी वो नहा रहे हैं। कह रही उनसे पूछो मेरे कपड़े कहाँ हैं। मेरी वाइफ आई, उसने बाथरूम का दरवाजा खड़काया। कह रही लड़की का फोन आया है। मैंने कहा तो। कह रही पूछ रही है उसके कपड़े कहाँ हैं। मैंने कहा अरे वो अपने ऑर्डर के बारे में पूछ रही होगी। खैर उसके बाद में आईटी में आ गया, और फिर हम बेंगलोर में आ गए, तो समझ में आया कि माल सिर्फ कपड़ा ही नहीं है, माल फूका भी जाता है। ऐसे ही एक दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तो देखा सारे आईटी वाले अपना स्क्रीन पे लगे हुए हैं, आंखें लाल हुई पड़ी हैं, झुके पड़े हैं, बस लगे हुए हैं। तभी मैंने देखा सारे उठे हैं और जोम्बियों की तरह मैनेजर की तरफ बढ़ गए, सारे चले जा रहे हैं। मैंने कहा लगता है आज ये सारे जोम्बी मैनेजर को मार के खा जाएंगे आज ये। तभी मेरी नजर स्क्रीन पे पड़ी, उस पर लिखा था स्वीट्स एट माई डेस्क। तभी मैंने देखा वो सारे जोम्बी बड़े आ रहे हैं मेरी तरफ, और सबके हाथ में एक एक चॉकलेट, एक एक टॉफी है सबके हाथ में। तब मैं गया मैनेजर के पास, मैंने देखा उसकी टेबल पे चॉकलेट टॉफियां पड़ी हैं, मुझे लगा कोई साइड बिजनेस करता होगा। मैंने कहा सर 10 रुपए की कितनी थी।
कह रहा विकास तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया है। तब मुझे समझ में आया ये स्वीट सेट वाइट कुछ चलता है आईटी में। उसी तरह एक दिन ऑफिस में बैठा था तो बराबर में एक लड़का था, वो छुट्टी पे गया। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि वो अपनी शादी की छुट्टी पे गया। वो वापिस आया, हम देख रहे, मैं बैठा हुआ था, एक लड़का आया, हाँ भाई कमर में दर्द कैसा है? मैंने कहा यार ये क्या पूछना हुआ। एक आया, भाई चल पा रहे हो ठीक तरीके से? मैंने कहा यार इतना पर्सनल सवाल कौन पूछता है शादी होने के बाद किसी के बारे में। फिर मुझे पता चला कि इसकी तो स्लिप डिस्क हुई थी, बेचारे की इलाज के लिए गया था ये। खैर जब बेंगलोर आए तो हर कोई यही पूछता था, विच ब्रांच, विच ब्रांच। मैंने कहा मेरी कोई ब्रांच नहीं है यार। वो तो बाद में पता चला कि यहाँ सारे इंजीनियर हैं। यहाँ ये नहीं पूछते कि इंजीनियरिंग की है नहीं। और 12वीं के बाद बच्चे को ये नहीं कहा जाता कि तू बेटे करना क्या है, कहते बेटा पहले तू इंजीनियरिंग कर ले, उसके बाद करियो जो भी करना है। तूने मेडिकल भी करना है ना, पहले इंजीनियरिंग कर ले, उसके बाद तू डॉक्टर बन जाइए चाहे तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू।